रागी कर्मफलप्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे वही कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ फिर से, जिसमें मैंने धन भाव में बनने वाली राशि पे चर्चा की थी। आज के कार्यक्रम में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में धन भाव में कन्या राशि का निर्माण हो, इसके पहले कि आप ये समझें कि बाकी के कार्यक्रम कहाँ गए, तो मैं बता दूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ धन भाव से संबंधित कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देखेंगे तो धन से संबंधित मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें धन भाव में बनने वाली विषम और सम सभी प्रकार की राशियों के बारे में चर्चा की है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ा करके आज हमारी यात्रा कन्या राशि तक हुई है कि अगर धन भाव में कन्या राशि का निर्माण होगा तो जातक कितना धनवान होगा और उसमें कौन से ग्रह का बैठना अच्छा होगा, उस पे कौन कौन से भावों का प्रभाव कैसा होगा, जिस भाव के भी अधिपति बैठते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊं जा करके कार्यक्रम के प्लेलिस्ट में अवश्य जाइए। प्लेलिस्ट आप लोगों को बहुत मदद करेगा, जिसमें राहु केतु, सरल संस्कार, धन भाव से संबंधित, विभिन्न लग्नों से संबंधित सारे कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि ये कार्यक्रम जो अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ, इसमें ये 6 नंबर की राशि प्रत्येक जो लोग देख रहे होंगे उनकी कुंडली में 6 नंबर दूसरे भाव में नहीं बैठा होगा, पर जिनकी कुंडली में 6 नंबर नहीं लिखा है धन भाव में, मतलब यहाँ पे, वो इसका अर्थ है कि वो ज्योतिष को सच्चे अर्थ में समझना चाहते हैं। और बाकी जो सिर्फ ये देख करके ही भग जा रहे हैं कि ये कार्यक्रम मेरे हिस्से का नहीं है, वो थोड़े जल्दबाजी मत में से युक्त हैं। आप जल्दबाजी से युक्त ना होइए, समय दीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में कन्या राशि बनेगी तो ये राशि मूलतः 6वें भाव की राशि है, जो ऋण की राशि है, और जब बन गई लग्न में धन भाव में, लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य, जो इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होंगे। और अगर लग्न में सिंह राशि का निर्माण हो और लग्ने से सूर्य धन भाव में बैठेंगे तो ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा धनवान बनाएगा। मतलब अब उसका जो इंटेंशन होगा वो हर बार धन को, बुद्धि को, मन को केंद्रित करने वाला होगा। और साथ ही साथ वो व्यक्ति अब धन के आगे पीछे भी घूमने वाला होगा। अब उसकी सारी गतिविधि धन से लिप्त रहती है। धन भाव में मूलतः अगर कन्या राशि का निर्माण हुआ, यानी कि ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, और अगर धन भाव में कन्या राशि बनेगी, इसका अर्थ है कि लग्न में सिंह राशि बने। तो सिंह राशि की कुंडली जब लग्न में बनती है तो इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं और मंगल बहुत अच्छे होते हैं और स्वयं सूर्य भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि इस कुंडली में सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, जो इस कुंडली के लग्नेश के मित्र होते हैं, अगर धन भाव में बैठेंगे तो धनवान बनाएंगे, एक्स्ट्रा धनवान बनाएंगे। मतलब लग्नेश अगर स्वयं धन भाव में बैठे तो एक्स्ट्रा तो बने ही, पर अगर नवम या पंचम भाव के अधिपति इसमें बन जाए तो डबल एक्स्ट्रा धनवान व्यक्ति बनेगा। अब वो अतिरिक्त धन बटोरेगा। मतलब अब उसका जो धन है वो सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, उस धन से कई लोग लाभान्वित होंगे। तो कौन लाभान्वित होगा? तो चूंकि अगर गुरु बैठेंगे तो उसके कुटुंब लाभान्वित होंगे, और अगर मंगल बैठेंगे तो उसके समाज के बाकी के अन्य और पूरा विश्व उससे लाभान्वित होगा। आपके धन से कौन लाभान्वित होना चाहता है या आपके धन से कौन लाभान्वित होगा, ये भी बात है कि आपका धन कहाँ जाएगा। उसके बाद अगर इस कुंडली में बुध स्वयं बैठेंगे तो समाज का बड़ा दायरा और उसका धन समाज सेवा में भी जाएगा। क्योंकि ये जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है जहां से आपको मैं इतनी बात बता दूं, यहां से व्यक्ति के सुख के बारे में भी चर्चाएं की जाती हैं। पर कैसा सुख? व्यक्ति की काम का सुख, है ना। काम का सुख उसका कैसा, उसका मन कहाँ है और किस चीज में उसका मन लगा हुआ है, उसकी महत्वाकांक्षा कितनी ऊंची है, वो किन चीजों को लक्ष्य बना करके जीवन में चलना चाहता है और उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो तात्पर्य है
कि अगर धन भाव के अधिपति बुध हैं और स्वयं उसमें बैठेंगे तो ये महाधनी योग बनेगा, जो व्यक्ति को एक जगह से नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा अब इतनी ऊंची और बड़ी हो जाएगी कि अब वो अपने धन की लिप्सा को पूरी करने के लिए कई जगह से धन कमाना चाहेगा। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए धन भाव में धनेश का बैठना महाधनी योग लगाएगा। गुरु कुटुंब के सुख, उस धन से कुटुंब सुखी हो, माता पिता पत्नी भाई बहन आदि घर परिवार। नवम भाव के अधिपति मंगल उसमें बैठेंगे तो व्यक्ति का समाज उससे सुखी होता है, उसके धन से, और उसका धन धर्म से युक्त होकर के आता है। वो धन कभी भी गलत जगह से उठपटांग हरकतें करके नहीं कमाता है। वो ऋण लेकर के भी अगर चाहे तो धन बना सकता है, मतलब ऋण लेना और धन बनाना, ऋण लेना और धन बनाना, ये काम भी उनके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अगर क्योंकि ये छठे भाव की मूल राशि है, लग्न में बनी, धन में बनी, तो व्यक्ति को ऋण से उसका संबंध रहेगा। अब छोटी मोटी परेशानी उसके जीवन में संभव है कि है, क्योंकि वहां पे एक गंभीर राशि नहीं बनी है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर गंभीर राशि बन जाए, जैसे शनि की राशि, जैसे मंगल की राशि, जैसे सूर्य की राशि, जैसे गुरु की राशि, तो ये जो राशियां होती हैं, जैसे जो धनु राशि है वो द्विस्वाभाविक राशि है, मतलब वो चंचल भी है और स्थिर भी है। लेकिन जो मंगल की राशि है वो चर प्रकृति की है, पर एक ऐसी राशि है जिसमें गंभीरता है। पर जब जन्म कुंडली के धन भाव में मिथुन और कन्या राशि का निर्माण होगा तो ये द्विस्वाभाविक राशि है, जो व्यक्ति को न तो किसी पे आश्रित होकर के और न तो खुद के बल पे बहुत सारा, मतलब अब वो व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी दूसरे के द्वारा दिए गए धन से उसको शांति नहीं मिलेगी। अब वो खुद से ही स्व उपार्जित धन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करने के साथ सबको मित्र बनाता हुआ हसोड़ प्रकृति के साथ आसानी से धन कमाने की कोशिश करेगा। शनि अपने जीवन में जब इस कुंडली में अगर मान लीजिए शनि बैठ जाएंगे तो शनि इस कुंडली के लिए छठवें के साथ साथ सातवें भाव के अधिपति होकर के धन में बैठेंगे। तो अब व्यक्ति ऋण से होता हुआ थोड़ी मशक्कत मेहनत के साथ अपने व्यापार में लग करके, अपने कुटुंबजनों के व्यापार में लग करके, अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ा करके, गुरुजनों के सहयोग से, अपने कनिष्ठ लोगों के सहयोग से, अपने पूर्वजों के सहयोग से, अपने पार्टनर के सहयोग से धन इकट्ठा करेगा। कनिष्ठ मतलब छोटे कर्मचारी। और यही नहीं, वो अगर शनि यहां बैठ जाते हैं धन भाव में तो ये व्यक्ति अपने रोजगार से, अपने ही स्वरोजगार से वो धन उपार्जित करेगा। और शनि का वहां बैठना चूंकि मित्र की राशि है पर छठवें और सातवें भाव के अधिपति हैं, तो ये शनि आपसे ये कहेंगे कि अगर आप नौकरी में भी हैं तो कोशिश करें कि आप खुद से अपना व्यापार भी जरूर एक्स्ट्रा शुरू करें। अगर अपना कारोबार होगा तो इसे और भी ज़्यादा बल मिलेगा। और साथ ही साथ जब जन्म कुंडली के धन भाव में शनि बैठेंगे, सिंह राशि की कुंडली बनेगी लग्न में, तो उनकी दृष्टि धन भाव पे के बाद लाभ भाव पे रहेगी, जो व्यक्ति को कई जगह से गंभीरता से धन कमाने वाला बनाएंगे। वो गंभीर और मोटी आमदनी का धन जो है वो इकट्ठा करेगा। अब वो बड़ा और गंभीर काम करके धन इकट्ठा करेगा। अब वो छोटी लेन देन नहीं करेगा, अब वो बड़ा लेन देन करेगा। बिल्डर बन जाए बहुत बड़ा, जिसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बन जाए बहुत बड़ा जिसमें धन आता और जाता है। बिल्डिंग मटेरियल का काम कर ले, पहाड़ ही पूरा खरीद लिया और उसको काट करके उसकी जो है वो बजरी बना करके उसका बेच रहा है। मैं टाइल्स का पूरा जो है वो खादान ही खरीद लिया, धातुओं का पूरा खादान ही खरीद लिया। ऐसा काम करके वहाँ पे शनि धन देंगे। क्लियर है? गुरु अगर बैठेंगे तो पढ़ा करके धन कमा ले, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, क्लर्क बन जाए, IAS अधिकारी बन जाए, ऐसे क्षेत्रों से वो धन कमा सकता है। टैक्स कंसल्टेंट जो होता है या CA वगैरह के साथ रह करके व्यक्ति धन कमा सकता है। और जन्म कुंडली में अगर वहां मंगल बैठेंगे तो मंगल कौन है? इस कुंडली के बहुत अच्छे। गुरु कौन है? बहुत अच्छे। शनि के बारे में मैंने चर्चा की। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो क्या होगा। तो शुक्र इस कुंडली के लिए लग्नेश के परम शत्रु होते हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, और दशम भाव के साथ साथ वो तृतीय भाव के अधिपति हैं। तो जब जन्म कुंडली सिंह लग्न की बनेगी और धन भाव में शुक्र बैठेंगे तो कैसे बनेंगे, जरा सोच के देखिए कितना ट्रिकी है और कितना आसान है। धन भाव में उनकी नीच की राशि बन गई और पराक्रम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन गई और गौड़ राशि बन गई जन्म कुंडली के दशम स्थान में। अब जरा सोचिए, बहुत अच्छी बात है और ये सिद्धांत की बात है, तर्क की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। यहाँ पे एक ऐसे ग्रह की राशि बनी है जो सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह, लेकिन दशम स्थान केंद्र का सबसे बलवान स्थान होता है और वहां पे पापक ग्रह की राशि का बनना व्यक्ति को
जुझारू प्रवृत्ति से युक्त रखने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी गौण राशि बनी है, और जब दशम भाव के अधिपति सिंह लग्न की कुंडली के लिए धन भाव में बैठेंगे तो अब व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करवा के, पराक्रम करके, कंपटीशन के साथ मेहनत करवा करके, घूम करके, टारगेट पूरा करवा करके धन देंगे। समझ में आ रही होंगी जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसको आप अगर ऐसे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने धन को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पूरा धन का राज यही से निकलता है कि आपकी कुंडली के धन भाव में कौन सी राशि बनी है। भगवान, अगर धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, इसका अर्थ है कि वो भाव बढ़िया है। अगर धन भाव में सम संख्या की राशि बनी है, इसका अर्थ है कि वो भाव बढ़िया है। अगर धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हों, जैसे बुध अगर लग्न में बैठ जाएं, लाभ में बैठ जाएं, पंचम में बैठ जाएं, चतुर्थ में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं, भाग्य में बैठ जाएं, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का धन भाव ठीक है। लेकिन अगर वही धन भाव के अधिपति तीसरे बैठ जाएं, अगर वही धन भाव के अधिपति यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ भी बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो ये कमजोरी होगी। मतलब अब ये कुंडली आपको ये कह रही है कि हमें धन पे खर्च करने में भी नियंत्रण रखना है, बजट बनाने में भी नियंत्रण रखना है, अपने व्यय को देखना है, एनालिटिकल वे में धन खर्च करना है। धन को जब कभी भी आए तो उसको पूरा अपना बना करके करना है। अब आप बोल करके जब धन कमा रहे हैं तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि अब आपको रुकना चाहिए, सामने वाले की जरूरत को समझना चाहिए, उसके हिसाब से अपना ऑर्डर तैयार करना चाहिए और उसको ऑर्डर फुलफिल करना चाहिए। समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे शुक्र का धन भाव में बैठना कमजोर होगा, पर कब कमजोर नहीं होगा? जब वो शुक्र राहु के संग बैठे हों धन भाव में। कब खराब नहीं होगा? जब वो शुक्र बुध के संग बैठे हों धन भाव में, जब वो शुक्र सूर्य के संग बैठे हों और अस्त न होते हों धन भाव में, जब वो शुक्र जन्म कुंडली में मंगल के संग हों, गुरु के संग हों, किसी के संग बैठे हों। और अगर किसी के संग नहीं बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो कम से कम बुध केंद्र में होना चाहिए। बुध केंद्र में होना चाहिए, या बुध अष्टम में भी बैठे हों तो कम से कम शुक्र यहां बैठे हों, तो क्रमशः अगर दोनों नीच के होंगे तो दोनों की एक दूसरे के ऊपर जो दृष्टि होगी वो उस योग को मजबूत बनाने में मदद करेगी। समझ रहे होंगे। अगर गहराई से समझेंगे तो आप धन भाव को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप इतनी सारी चीजें देखते हैं, पर अगर ये ऐसे समझ लें तो बड़ा आसान है कि जन्म कुंडली में कौन बैठा धन भाव में। तो सोच के देखिए, तो जन्म कुंडली के पराक्रमेश आपकी कुंडली के धन में बैठ गए, है ना। जन्म कुंडली के पराक्रमेश आपकी कुंडली के धन में बैठ गए और उनकी मूल त्रिकोण राशि कुचक्र में फंस गई। क्या बात कही थी मैंने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में, जो सुबह में जाता है, आप लोग तो देखते नहीं हैं, पर उसमें मैंने बात कही थी कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में क्रूर ग्रह की राशि का और पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। यहाँ पे न तो क्रूर की राशि बनेगी न तो पापक की, ये शुभ ग्रह की राशि बन गई। और शुभ ग्रह की राशि का तीसरे, छठवें, आठवें और एकादशवें और 12वें में बनना कई बार कमजोर देता है, व्यक्ति को साहस जुटने ही नहीं देता है, वो मेहनत खूब करवाता है। तो यहाँ पे इसी वजह से, और जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण राशि का केंद्र में और त्रिकोण में बनना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि और कुचक्र में फंसी, तीसरे में वो मूल त्रिकोण राशि उनकी मेहनत करने में तुली हुई है। इसी वजह से जब शुक्र बैठेंगे तो एक तो पराक्रमेश जो मेहनत करवा करके तब धन देंगे, लेकिन पहले ही नीच के हैं। इसका अर्थ होगा कि अब जब शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में बैठेंगे तब आपको मेहनत अपनी बढ़ानी होगी, क्योंकि तब आपको ये कुंडली में देखना होगा कि आपकी कुंडली के मंगल कहाँ है, क्योंकि कारक ग्रह को देखेंगे तभी तो परिणाम करेंगे। तो अगर मंगल अच्छे होंगे तब शुक्र फल अच्छा करेंगे, नहीं तो वो भी नदारद। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात जो मैं कह रहा हूं। तो अगर शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो परेशान करेंगे, ये स्थिति अगर रहेगी तो। और अगर जो शुक्र किसी के संग बैठे हैं, बुध के संग बैठे हैं, सूर्य के संग बैठे हैं, चंद्रमा के संग बैठे हैं, शनि के संग बैठे हैं, मंगल के संग बैठे हैं, गुरु के संग बैठे हैं, तो अब व्यक्ति थोड़े रस्साकसी के साथ ही सही पर धनवान अवश्य हो जाता है। मतलब उसकी मृत्यु कभी भी कपटता से युक्त या ऐसे कभी खराब नहीं होती, बिना धन वाली नहीं होती, ये पक्की बात है। अब आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, जन्म लेने के लिए भारत भूमि, मरने के लिए काशी, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, ये सब भूमि मरने के लिए बढ़िया है। मरने के लिए तीर्थ में मरे, और काशी में तो संपूर्ण है।
पर जिस व्यक्ति की मृत्यु और उसके जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं तुलसी माता जी के लकड़ी से हो जाए, उसमें कम से कम लकड़ी अवश्य जले, तो उसको बहुत सुख मिलता है, उसकी आत्मा को सुख मिलता है, या ये कह सकते हैं कि उसको बड़ा लाभ होता है, आत्मा को लाभ होता है, और वो व्यक्ति मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। ये मृत्यु की बात है, इस वजह से बता दिया। तो ये बात इतनी मैंने कही। अब कौन बैठेगा, तो चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा बनते हैं 12वें के अधिपति, जो 12वें के अधिपति है, पर उन्हें दोष नहीं लगेगा, पर चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति हैं और कन्या राशि में बैठेंगे। इस वजह से उन्हें वो खर्च करवा करके थोड़ी मेहनत से मन के अविरत एक जैसे लगातार भावों के न बनने के कारण धन रुक रुक करके, जल्दबाजी से, या कई बार घूम करके, मेहनत करके, यात्राएं करके, विदेश में जा करके कई जगह से व्यक्ति को धन मिलता है, क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति हैं। पर चंद्रमा अगर धन भाव में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत ऋण के साथ साहस जुटा करके धन देंगे। मतलब धन भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा, चंद्रमा का बैठना सामान्य, मंगल का बैठना अति उत्तम, बुध का बैठना सर्वोत्तम, गुरु का बैठना अति 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 और भी बढ़िया। उसके बाद शुक्र कमजोर, शनि सामान्य, राहु और केतु के बारे में वो किसी के संग बैठेंगे, या तो राहु बुध के संग बैठे हों, या तो शुक्र के संग बैठे हों, या तो फिर शनि के संग बैठे हों। पर धन भाव में शनि राहु अगर धन देंगे तो फिर संबंध कमजोर करेंगे, कई बार वाणी कमजोर करेंगे, और कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये आपकी कुंडली का धन भाव है। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली के धन भाव की स्थिति कैसी है। इसके अतिरिक्त अगर धन भाव के जो अधिपति ग्रह हैं वो अस्त हैं, यानी कि बुध अस्त होंगे तो मेहनत करवाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर बुध नीच के बैठे हैं तो कमजोरी देंगे। अगर धन भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में 12 में चले गए तो व्यक्ति को कष्ट देते हैं, मेहनत करवाते हैं, मशक्कत करवाते हैं, तब जाकर के धन देते हैं। क्लियर है? आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने राजसिक कर्ता की परिचय दी है। राजसिक कर्ता किसे कहते हैं? राजसिक कर्ता जो राग और द्वेष से युक्त है, जो शोक भी करता है, पता नहीं करना तो है ही, चलो किसी भी तरीके से वो काम को टाल रहा है, या शोक से युक्त होकर के काम कर रहा है, पूरे मनोयोग से काम नहीं कर रहा अपना जो उसका कर्तव्य है। उसके साथ साथ वो किसी भी स्थिति में हर्ष और शोक के बीच खेल रहा है, मतलब वो उसको काम करने में बहुत आनंद भी नहीं है, वो अपने काम को हृदय से नहीं करता है, पूरी जीवटता से नहीं करता है। ऐसे लोगों को राजसिक कर्ता कहते हैं। मतलब काम जो आपको दिया गया है, जो आपका कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए। भगवान ने यही बात कही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।